श्री ओम नमः सिद्धेभ्य प्रणम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसन् सहावम् वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार प्रमागम है। इसकी गाथा 4 और पृष्ठ संख्या 10 यह प्रकरण अपना चल रहा है। सुबह इस पर चर्चा आपने सुनी थी। अब अपन इसमें थोड़ी आगे की गंभीर चर्चा करते हैं। गाथा लेते हैं पहले। णियमं मोक्षवाव तस्य फलं हवदि परमणि वाणम् एदेसिं तीर्णं पिय पत्ते परुवणा होई। इसमें गाथा का अर्थ अपन ने पूरा कर लिया था। व्याख्यान भी काफी कुछ हो गया था। थोड़ी सी 1-2 चीजें हमें क्लियर करनी है। जो प्रत्येक प्ररूपणा है, इस शब्द का अर्थ तो स्पष्ट कर दिया था, लेकिन ये प्रत्येक प्ररूपणा का विशेष अभिप्राय क्या है? प्रत्येक माने अलग अलग है या प्रत्येक शब्द का कुछ और अर्थ है? बात समझ में आई? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? एक प्रत्येक की अलग अलग प्ररूपणा होगी। एक सरल अर्थ यही अपन ने सुबह किया था। क्या प्रत्येक का कोई और अर्थ भी होता है? प्रश्न ये, क्या प्रश्न है? प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक प्ररूपणा के अर्थ में प्रत्येक शब्द का कोई सामान्य और प्रत्येक प्ररूपणा, ऐसा कोई अलग अलग भेद होता है क्या? कहीं जिनागम में ऐसा कहा गया है क्या? ये विचारणीय है। ध्यान रखिएगा, नियम सार और प्रवचन सार में एक बड़ा भारी तात्विक अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर है कि आपको ये ध्यान देना होगा कि नियम सार जो है, यह सिमंदर स्वामी के पास जाने से पहला लिखा हुआ ग्रंथ। ये यहीं के प्रचलित आगम और तत्व ज्ञान पर आधारित ग्रंथ है और कुंद कुंद आचार्य देव ने अपने अनुभवों से इसको संवारा है। ठीक है ना? जबकि प्रवचन सार व समो शरण में सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन के अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति करके स्पष्टीकरण लेके फिर जो विशेष मर्म उन्होंने सीखा था, उस मर्म को स्पष्ट करने वाला ग्रंथ। इसलिए दोनों में एक रूपता तो हम देख नहीं सकते। प्रवचन सार में जहां हम अन्य आगमों के अर्थ को जहां जरूरत होती है उपयोग करते हैं, हम निषेध नहीं करते, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं करते। यदि वो कहीं विरुद्ध दिखते हैं तो हम प्रवचन सार की ही वरीयता देते हैं, उसकी प्रमुखता रखते हैं। लेकिन नियम सार में एक बड़ा अंतर है। इसमें जो कुंद कुंद के काल तक भारत क्षेत्र के आगम की पद्धति थी, उस आगम की पद्धति को हम गौण नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने प्रश्न किया कि क्या प्रत्येक प्ररूपणा में जो प्रत्येक शब्द है वह किसी विशेष अर्थ का वाची भी हो सकता है, या प्रत्येक माने तीनों की अलग अलग, इंडिविजुअल, भिन्न भिन्न? क्या यह जो अर्थ किया था वह पर्याप्त है, या प्ररूपणा के अर्थ में प्रत्येक प्ररूपणा का कोई विशेष अर्थ होता है? भाई साहब, प्रश्न स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अमित जी, मेरा प्रश्न स्पष्ट हुआ है नहीं हुआ? क्लियर है ना? सभी को समझ में आ रहा है? सुनिए, जो सुबह का अर्थ था वो अर्थ भी सही है, लेकिन इसके अलावा प्ररूपणा के अर्थ में प्रत्येक प्ररूपणा, इसका एक भिन्न अर्थ भी है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये सामान्यतः कहीं लिखा भी नहीं मिलेगा और इसका सीधा स्पष्टीकरण सामान्यतः हमारे यहाँ प्रचलित नहीं। लेकिन मैं आपको आधार सहित बताऊंगा और आपको आधार सहित समझना पड़ेगा। ठीक है।
थोड़ा सा पहले हम शांत और स्थिर चित्त होकर बैठ जाए तो ये चीज समझ में आना शुरू हो पाए। सुनिए क्या कह रहा हूं। जब प्ररूपणा केवली प्रज्ञप्त वचनों को कहते हैं, दिव्य ध्वनि को कहते हैं, तो क्या दिव्य ध्वनि में ऐसे भेद होते हैं कि कुछ सामान्य कथन हो और कुछ प्रत्येक कथन हो? प्रश्न समझ में आया नहीं आया भाई साहब? देखो ध्यान रखना, जब कोई ऐसी विशेष बात हमें समझाना होगी तो पहले उसकी समस्या समझिए, तभी समाधान समझ में आएगा। वरना मैं कुछ भी बोलता जाऊं, पकड़ में कुछ नहीं आएगा। सुन तो आप सब लेंगे, पर श्रोता रह जाएंगे, चर्चा के पार्ट नहीं रह जाएंगे। मैं अपने प्रत्येक साधर्मी को जो हमारे चर्चा में जुड़ता है उसे उस चर्चा का पार्ट मान के ट्रीट करता हूं, उससे व्यवहार करता हूं। मैं वो व्यवहार नहीं करता क्या साहब आपने सुन लिया, सुन लो, जो हम बोलते जा रहे हैं आप सुनते जा रहे। जी नहीं, भले ही आप लोगों को बीच में बोलने नहीं देता हूं, लेकिन उसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल मौन करना चाहता हूं या आप अकेले सुनने वाले बन के रह जाए। मैं उसको किसी ना किसी संकेत के माध्यम से सही मैं जोड़ के चलता। ठीक है ना? तो प्रश्न मेरा समझ में आया? फिर से बोलता हूं एक बार, शायद अब क्लियर हो जाए पूरी तरह से, कि सुबह जो चर्चा में मैंने बताया था कि प्रत्येक प्ररूपणा माने तीनों के अलग अलग कथन। ठीक है ना? और वो किससे तालमेल करके बताया था कि नियमम मोक्ष उपाओ, मोक्ष उपाय में एक वचन दिया था, और मोक्ष उपाय जब एक है तो एक के फिर तीन प्ररूपणाएं क्यों हुई? ठीक है ना? क्लियर लिख रहे, एदेशम त्रिणम्पि, इन तीनों की पत्ते प्ररूपणा होगी, तीनों की प्ररूपणा होगी, अलग अलग होगी, यहां तक तो ठीक है, लेकिन वह प्रत्येक प्ररूपणा है। प्ररूपणा माने दिव्य ध्वनि, भगवान के वचन। वह प्रत्येक प्ररूपणा किसके अनुसार होगी? दिव्य ध्वनि किसके अनुसार खिलती है? दिव्य ध्वनि में भगवान कुछ समझाते हैं कि श्रोताओं को अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर समझ में आता है। तो जो गणधर देव द्वादशांग से अनंत गुना जानते हैं उसी दिव्य ध्वनि से, वो कौन सी प्ररूपणा, वो कौन सी दिव्य ध्वनि है? उन्होंने तो कोई जिज्ञासा ही नहीं की थी। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम लोग कई बार किसी बात को एक दृष्टिकोण से जब कहते हैं, हम उसको ही सर्वांगीण मान लेते हैं, जबकि उसमें भिन्न पक्ष भी मौजूद होते। अभी तक हमने क्या चर्चा की थी कि भगवान की दिव्य ध्वनि में श्रोताओं के मन में जैसी जिज्ञासा होती है उसका उत्तर उनको मिल जाता है। वह अलग से दिव्य ध्वनि ऐसा नहीं है कि आज इस विषय पे बोल रहे, कल उस विषय पे बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं। भगवान किसी विषय विशेष पे बोलते नहीं। ठीक है? उनकी दिव्य ध्वनि में ऐसी अचिंत्य सामर्थ्य है कि आप जो जो एक साथ लाखों जीव अपनी अपनी जिज्ञासा लेके बैठते हैं और लाखों को अपनी अपनी जिज्ञासा का उत्तर सुनाई देता है। अब ये सामान्य छद्मस्त श्रोताओं की दृष्टि से बिल्कुल सही है, लेकिन जो विशिष्ट श्रोता है कौन? गणधर आदि। वो गणधर जो देव हैं वो भगवान की दिव्य ध्वनि में वो जिज्ञासा के अनुसार समझते हैं कि दिव्य ध्वनि में निहित तत्वों के आधार पर समझते हैं? दिव्य ध्वनि में निहित तत्वों के आधार पर। ठीक है ना? दूसरा उत्तर समझ में आ गया। तो इसका मतलब दिव्य ध्वनि में भी कुछ तत्व निहित होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अभी तक तो आपने ये समझा था ना कि वो अलग से कुछ नहीं समझाती है आपको, तो आपकी जो आप जिज्ञासाएं कर रहे हो उसके अनुसार उत्तर वो सही था कि वो आपको अलग से भगवान अटेंड नहीं करते। लेकिन दिव्य ध्वनि यदि कुछ नहीं समझाती हो
तो गणधर देव किसका अनंतमा भाग ग्रहण करते? द्वार संग में क्या रखते? अब प्रश्न समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब है प्ररूपणा दो तरह की होगी, एक समग्र प्ररूपणा और एक प्रत्येक प्ररूपणा। अब आप कुछ लिंक मिल पा रही? देखो भैया, हम यदि चर्चा ही नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं उठाऊंगा, मैं समस्या नहीं बताऊंगा, तो आपको समाधान समझ में नहीं आएगा। मैं कुछ भी बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, बस जुड़ नहीं पाएंगे उससे। मैं अपनी शैली बिल्कुल भिन्न रखता हूं, अन्य वक्ताओं जैसे पूरे मनोरंजन में नहीं बहाता हूं, पूरी परिश्रम मेहनत कराता हूं। क्यों? क्योंकि ये बात मुझे कोई मान पत्र के लिए नहीं, ये तत्व चर्चा कर रहा हूं। ये हमारे साधर्मियों को जिनवाणी का मर्म निकालने का अभ्यास हो, कैसे निकाला जाता है, उस पर उनका बुद्धि चलना शुरू हो, उनका उपयोग रमना शुरू हो, वो खुद इंडिविजुअल पढ़ के भी कुछ निकालना सीखें, इसके लिए चर्चा करते। ख्याल में अब बात समझ में आई कि दिव्य ध्वनि में भी दो पार्ट होते हैं, एक समग्र प्ररूपणा और एक प्रत्येक प्ररूपणा। अब अंतर समझ में आ गया? यहां क्या लिखा आचार्य देव ने? ए देसिम तिर्णंपी पत्ते परूणा होदी, इन तीनों की प्रत्येक प्ररूपणा होगी। अब यहां समझना, देखो सुबह की चर्चा अब एकदम अलग छूट गई, अभी की चर्चा एकदम अलग है। देखो इस समय जो आप लोग बैठते हैं, इनका जो एक अलग स्तर है, सुबह की वहां और भी प्रश्न उत्तर कई चीजें चल जाती हैं, उनमें मैं वह एकाग्रता नहीं रख पाता। वहां चर्चा करता हूं, लेकिन जो आप लोगों को यहां बता पाता हूं वो मैं किसी अन्य सभा में नहीं बता सकता। डिफरेंस समझ रहे? अब ये ध्यान रखिए कि इस प्रत्येक, एक चीज तो आपने समझ ली कि दिव्य ध्वनि में दो तरह की प्ररूपणाएं होती, एक समग्र प्ररूपणा और एक प्रत्येक प्ररूपणा। इतना तो समझ में आ गया, अच्छी तरह से क्लियर हुआ। अब मेरा एक नया प्रश्न कि यहां प्रत्येक प्ररूपणा का अर्थ क्या वह दिव्य ध्वनि की प्ररूपणा है? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ये तो एकाग्र तो करना पड़ेगा उपयोग को, बिना एकाग्र किए चर्चा समझ में नहीं आएगी। आचार्य देव ने यहां एदेसिम त्रिणंपी पत्ते परूपणा होदी, इन तीनों की प्रत्येक प्ररूपणा होती है। होती है ये तो दिव्य ध्वनि का पक्ष है, लेकिन अब यहां पर होगी इस ग्रंथ में कही जाएगी। ठीक है, वो आचार्य कह रहे, लेकिन फिर उस प्रत्येक प्ररूपणा का अर्थ क्या हो? समोसरण में तो आपको समझ में आ गया कि समग्र प्ररूपणा गणधर देव ग्रहण करते हैं, भले ही चाहे वो अनंतमा भाग ग्रहण करते हो, लेकिन वो उनके हिसाब की होती है और बाकी जीवों के हिसाब से प्रत्येक प्ररूपणा होती है। जो जो जिज्ञासा रखता है मन में उसको वो उत्तर मिलता है। ठीक है, वो पक्ष तो क्लियर हो गया। अब यहां पक्ष नया है। सीमा कुंद आचार्य देव नियम सार की रचना सीमंदर भगवान के समोसरों से आके नहीं करते। वो दिव्य ध्वनि वाला सीधा पार्ट यहां नहीं लग रहा। यहां जो कुछ समझा रहा है वो कुंद आचार्य देव समझा रहे हैं। प्रत्येक का अलग अलग विवेचन। अब वो कह रहे हैं कि यहां पर मैं प्रत्येक प्ररूपणा होती है या होगी, इसका मतलब है कि जो बात वो कहना चाहते हैं वह सामने वालों की जिज्ञासा के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक प्ररूपणा जो होती है वो जिज्ञासा के अनुसार होती है। तो फिर प्ररूपणा क्यों क्यों रहो, निरूपण कहो ना। आप समझा रहे हो, छद्मस समझा रहे हो, भगवान तो समझा नहीं रहे।
सुबह यही बात आई थी ना। तो आप उसे निरूपण कहो ना, प्ररूपणा क्यों कहा? पर नीचे जो निरूपण कर दिया वो तो सही हो गया? नहीं, उस प्रत्येक के लिए जो जो जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं का उत्तर भगवान के वचनों के आधार पे कहेंगे, कुंद कुंद अपने आधार पे नहीं कहेंगे। इसलिए इसे यहां प्ररूपणा शब्द किया। और प्रत्येक शब्द क्यों लगाया? वो जो जिज्ञासाएं सामने थी, उन जिज्ञासाओं के आधार पे प्ररूपणा होगी। अब मैं अपनी ओर से जिनवाणी में जो क्या क्या अर्थ कहे गए हैं, सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है, ये मैं अपनी ओर से या जिनवाणी की ओर से नहीं कहूंगा, सामने वालों की जिज्ञासा के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आगे जो मोक्ष मार्ग का निरूपण आएगा, सम्यक दर्शन आदि का निरूपण आएगा, उसमें प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाए। वो गाथा किस जिज्ञासा के उत्तर में आ रही, वो जिज्ञासा निकालना महत्वपूर्ण हो जाए। यदि आप सही जिज्ञासा नहीं निकाल पाए तो गाथा का अर्थ सही नहीं होगा। भैया आचार्य ने तो क्लियर कर दिया कि अब मैं प्रत्येक प्ररूपणा करूंगा, माने मैं तो जो उत्तर दूंगा वो उत्तर तो भगवान की वाणी के अनुसार होगा, मैं अपनी समझदारी का छोंक नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन वह उत्तर जो होगा वो तुम्हारी जिज्ञासा का हो। ऐसा नहीं है कि ये अर्थ कुंद कुंद अपनी ओर से करना चाहिए, ये मेरा समझाने का विषय नहीं है, ये तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर है। जो कुछ भी बात मैं कह रहा हूं मुझे अच्छी तरह पता है, अभी तक सबको यूं कभी कभी वो लाइट नहीं झपझपाती है ना बल्ब, तो ऐसे लग रहा उसकी ओर देखो तो ऐसे आता हमारी आंख भी झपझपाने लगती, ऐसे ही हमारी बुद्धि भी अभी ब्लिंक कर रही है, पता नहीं क्या कह रहे, पूरा बल्ब जल नहीं पा रहा। सुन तो रहे हैं सब लेकिन जल नहीं पा रहा, क्या कहना चाहते हैं क्लियर नहीं हो। सुनो बताता, यदि इतना नहीं बताता तो अगली बात क्लियर नहीं। जैसे 5वीं गाथा में आचार्य देव ने अत्तागम तच्चाणम सद्दयण दो हवे सम्मतम, अब इसमें अत्त का अर्थ आप्त किया गया। अत्त का अर्थ क्या किया गया? आप्त। जबकि अत्ता, अत्ता माने आत्मा भी बड़ा प्रचलित प्रयोग है प्राकृत में। अत्ता, अप्पा, आदा, ये सभी आत्मा के वाची, ठीक है ना। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अत्ता जो शब्द है वो आप्त का बनता नहीं है, आप्त का भी अत्त बनता है, निषेध नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन एक विकल्प बता रहा हूं, तो आप्त रख ले तो आप्त आगम और तत्वों का श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, ठीक है ना। आप्त आगम और तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। ये कह कौन रहे हैं? कुंद कुंद कह रहे हैं। वही कुंद कुंद जो समय सार में निज गायक की अनुभूति मात्र को सम्यक दर्शन कहते थे और किसी पर सम्यक दर्शन कहने को राजी नहीं थे। नव तत्व तत्व यदेकत्वम न मुंचति, जिसके टीकाकार अमरचंद्राचार्य देव ये बात कहते थे कि 9 तत्व में तुम्हें लगता है लेकिन वो अपने एकत्व को छोड़ता नहीं। ये बात कही थी कि नहीं? ठीक है ना। ऐसी चर्चा करने वाले एक अकेले गायक की अनुभूति में ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग जो कुछ कहो सब कुछ उसमें बताने वाले वो कुंद कुंद सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा दे रहे हैं? आप्त का, आगम का, तत्वों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन होता है। आपको कुछ मन में हो नहीं रहा कि महाराज ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो आप तो निज गायक की अनुभूति को बताओ सम्यक दर्शन, ये क्या बताने लगे? और ऊपर से कहते हो नहीं भावना निमित्तम मये कदम नियम सारणाम सुदम,
ये मैंने अपनी भावना की पुष्टि के लिए बनाया है। अरे आपकी भावना की पुष्टि निज गायक की चर्चा से होना चाहिए कि आप तागम तत्व की चर्चा से होना चाहिए। डिफरेंस समझ रहे हैं? अभी जब इसका अर्थ करूंगा आगे इस गाथा का तो आप लोग चौंक जाएंगे। इतना डिफरेंट अर्थ है। क्यों? क्योंकि आप जिज्ञासा नहीं निकाल सके। इस टीका में सबसे बड़ी जो विशेषता है, कमी शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं, विशेषता शब्द प्रयोग कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग छीछालेदार करने में बहुत जल्दी प्रवृत्त हो जाए। भले ही मेरे से नहीं कहते हैं और आपस चर्चा में तो कर ही लेते हैं, हमें सब पता चलता है, ठीक है ना। तो वो बात मैं कह रहा हूं कि ये कमी नहीं, विशेषता पद्म परमलधारी देव की कि वो उत्थानिका नहीं देते। ये गाथा क्यों आई, किस क्रम में आई, किस चर्चा का उत्तर है, किस जिज्ञासा का उत्तर है, ये कुछ नहीं है। वो गाथा में जो आया उसका व्याख्यान कर देती, जबकि जो जिज्ञासा है, जो उत्थानिका है, वह उस गाथा को पिछले प्रकरण से जोड़ के चलती है। उत्थानिका से गाथा का अर्थ सही समझ में आता, ठीक है ना। वो उत्थानिका होगी जिज्ञासा, जिसके लिए आचार्य ने क्या कहा, ए देसिम त्रिनंपी पत्ते परूपणा होई, इन तीनों की मैं प्रत्येक परूपणा करूंगा। जिज्ञासा के अनुसार भगवान ने क्या उत्तर दिया वो बात को, जिज्ञासा आपकी होगी और उसका उत्तर भगवान की वाणी से मैं दूंगा। और कैसा दूंगा? जो मेरी अपनी भावना की पुष्टि करता हो। मेरी अपनी माने कुंद कुंद की, ये मेरी बात नहीं है। क्या? किसकी पुष्टि करता हो? कुंद कुंद भी जिससे मोटिवेशन लेते हो। तो कुंद कुंद जैसे परम आध्यात्मिक आचार्य वो अपनी भावना, अपने मोटिवेशन के लिए लिखे ग्रंथ में क्या ऐसी व्याख्या करेंगे कि आप्त का, आगम का, तत्वों का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन होता है। इससे वो मोटिवेट होंगे क्या? इसका मतलब यहां जिज्ञासा कुछ और थी। पॉइंट समझे ना। और वो जिज्ञासा तो लिखी नहीं है, तो आपको इस गाथा का अर्थ कैसे समझ में? और वो जिज्ञासा है, ये कहां से मिला? प्रत्येक परूपणा होती। प्रत्येक परूपणा हमेशा जिज्ञासा के आधार पर होती है। ज्ञानियों के लिए प्रत्येक परूपणा नहीं होती है, ज्ञानियों के लिए समग्र प्ररूपणा। डिफरेंस समझे भाई साहब? अभी तो लोगों में चर्चा का विषय नहीं है किसी से पूछना कि समग्र प्ररूपणा और प्रत्येक प्ररूपणा क्या होती है। आप जिनवाणी में खोज लो, ये शब्द नहीं मिलेंगे। ये कुंद कुंद यहां प्रयोग कर रहे, तो मैं समझा संकेत कि इसका मतलब एक समग्र प्ररूपणा भी होती है। यदि यह प्रत्येक प्ररूपणा है, नियम सार में प्रत्येक प्ररूपणा की गई, तो कोई समग्र प्ररूपणा भी होनी ही चाहिए। नियम सार में भगवान के वो वचन प्रस्तुत किए गए जो किसी की जिज्ञासा का उत्तर है, तो जो बिना जिज्ञासा के भगवान की दिव्य ध्वनि में समग्र बात आती है, वो समग्र प्ररूपणा भी होनी चाहिए। सच बताऊं अमित जी, मैं आपको आज अपनी व्यक्त नहीं कर रहा हूं शब्दों में, पर मैं अपनी खुशी का पारावार नहीं बता सकता। आज तक मैंने ये शब्द नहीं सुने थे कि भगवान की वाणी में समग्र प्ररूपणा भी होती है और प्रत्येक प्ररूपणा भी होती है, और समग्र प्ररूपणा के ग्रहण करने वाले गणधर होते हैं और प्रत्येक प्ररूपणा के ग्रहण करने वाले भव्य जीव सभी के होते हैं। इतने साल हो गए पढ़ते हुए, मुझे ये शब्द नहीं मिलेगा। आज पहली बार ये चीज समझ में आई। मैं आप लोगों का बहुमान इसलिए करता हूं, जब अच्छे जिज्ञासु धुर कहीं ऊबने नहीं वाले, जितनी बात कठिन आए उतनी और जिज्ञासा बढ़ाते हैं, ऐसे श्रोता मिलते हैं तो चर्चा खोलने का मन करता, अपने आप खुलता है विषय।
और जहां जरा में जमाई मारने वाले मिल जाए तो मेरा तो बल्ब तुरंत फ्यूज हो जाता है। जो कुछ समझ में आ रहा होता है वो भी बोलना बंद हो जाता है, समझिए ना। इसलिए मेरे चर्चा के लिए सामने सावधान श्रोता बहुत जरूरी है। मैं बारंबार कहता हूं, श्रोता रहा सावधान तया सुनवंत। समझ गए? ध्यान दीजिए। अभी आगे और विषय आएगा। अभी मैं अगली गाथा नहीं ले रहा हूं, अभी ये अगली गाथाओं की चर्चा जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं वो समझाना चाहता। एक बात बताओ, समय सार में तत्वार्थ या अर्थ कितने बताए गए? 9। भूदत्तेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवरण जर बंधो मोक्षोय सम्मत दिए गए। वहां तत्वार्थ 9 है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। ठीक है। नियम सार में तत्वार्थ 6 है। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल। कितना डिफरेंस है भाई साहब। कुंद कुंद अपनी बातें खुद काटेंगे। ये तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर है। यदि तुम जिज्ञासा नहीं निकाल के सामने रख सके तो इन गाथाओं का अर्थ आप कर नहीं सकते। मैंने आपको कुछ समस्याएं रख रहा हूं। मतलब जो कुंद कुंद जानते नहीं थे क्या कि तत्वार्थ का अर्थ या अर्थ का अर्थ क्या होता है, अर्थ कितने होते हैं, तत्वार्थ कितने होते हैं। 7 या 9 जो कहे गए उनमें 6 द्रव्य आते हुए भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि बाकी एक जीव का निजपणे श्रद्धान और बाकी 5 का अजीब पड़े, मैं नहीं पर है। बस इतना श्रद्धान करना, उसमें उनकी इंडिविजुअलिटी को कोई ध्यान नहीं देता। तुम कौन हो, क्या हो, मैं नहीं, बात खत्म। इतने में चले जाते 5। और यहां पर उसके बाद आश्रम अपने जीव के परिणामों का विश्लेषण शुरू हो जाता। और यहां पर 6 द्रव्यों को तत्वार्थ कह के, जो इस गाथा में कहा ना, अत्तागम तच्चाणम, आप्त का, आगम का, तत्व का जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वहां तत्वार्थ क्या है, तत्व क्या है कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। कहीं आपने पढ़ा इन 6 को द्रव्य कहा गया या तत्व कहा गया? तत्वार्थ सूत्र में पढ़िए आप, उसमें तत्व क्या है? जीवा जीवा स्रोबंध संवरण मोक्षास तत्वम। अमित जी भाई साहब, मेरी बात समझ में आ रही कि मैं क्या कहना चाहता हूं? तो कुंद कुंद नादान नहीं थे। नादानी में उन्होंने नियम सार नहीं लिखा था, जिसको वो अपनी पर्सनल डायरी कहते हैं। जो आचार्य ने प्रत्येक प्रूपणा शब्द किया, तो प्रत्येक प्रूपणा शब्द छद्मस्थों के लिए का नहीं है, यह समोषण का शब्द। वहां समग्र और प्रत्येक 2 तरह की प्रूपणा होती है। इसका मतलब इतना ग्रहण करना कि आचार्य जो उत्तर दे रहे हैं वो पूरे आगम परिपाटी का प्रामाणिक उत्तर है, अधकचरा उत्तर नहीं है। लेकिन वह उत्तर किस जिज्ञासा का है, यह जिज्ञासा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कुछ परेशानी है क्या? सुनो जरा। आचार्य देव जब अन्य ग्रंथों से और परिपाटी से भिन्न व्याख्यान करेंगे तो वह भिन्न व्याख्यान क्यों किया जा रहा है, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि मैं प्ररूपणा कर रहा हूं, मैं निरूपण नहीं कर रहा हूं। और जब मैं प्ररूपणा कर रहा हूं उसका मतलब वो केवली वचनों के आधार पर कर रहा हूं,
तो फिर आपको ये जिम्मेवारी हो जाती है कि इसका नाम यदि प्ररूपणा है, लेकिन प्रत्येक प्ररूपणा है, और प्रत्येक प्ररूपणा जिज्ञासा पर आधारित है। समग्र प्ररूपणा जिज्ञासा पर आधारित नहीं होती। ठीक है ना? तो जब सम्यक दर्शन की यह परिभाषा दी कि आप्त का, आगम का, तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, कुंद कुंद वो ही है जिन्होंने अपनी भावना के निमित्त नियम सार लिखा, और वो ये परिभाषा दे रहे हैं। हम तो नियम सार में परिभाषा अपेक्षा करते थे कि और परम शुद्ध निश्चय न का विषय को कहेंगे वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। बड़ी ही स्थूल एवरेज परिभाषा दे दी। क्यों दी? किस जिज्ञासा के कारण दी? ये पहले जिज्ञासा निकालना। हम तत्वार्थों के नाम पे जीव अजीवा श्रवण समझना मोक्ष पुण्य पाप इन नौ को समझते हैं। यहां तत्वार्थों के नाम पे 6 द्रव्य बताए जा रहे हैं और क्लियर कह रहे हैं ये तत्वार्थ है। आपको देखो अभी दिखाता हूं, आगे गाथा निकालो जब, अभी बताता हूं। नौवीं गाथा देखिए। जीवा पोगल काया धम्मा धम्माय कालयायासम तच्चत्था इति भणिदा प्राणा गुण पज्ये ही संयुक्ता। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, ये नाना प्रकार के गुण पर्यायों से युक्त जो ये 6 द्रव्य हैं, इनको तच्चत्था इति वणिदा, इनको तत्वार्थ कहा गया। अब समस्या समझ में आई? देखो, जैसे प्रवचन सार शुरू में लोगों को पकड़ में नहीं आया था, उसका कारण क्या था? लोगों के दिमाग में नहीं बैठ पा रहा था कि इसमें नए नहीं है, ये सीधी भगवान की वाणी है, कुंद कुंद की जिज्ञासाओं का उत्तर है, ये सीमंद्र भगवान ने बताए हैं, ये दिव्यधुनी का माल है। ये पकड़ नहीं पा रहे थे, तो शुरू में लोगों के गले नहीं उतर रही थी। जब उनके दिमाग में ये बैठी तो फिर वो सही अर्थ, उन्हें अर्थ समझ में आया। हाँ भाई, आप जो अर्थ बता रहे बरोबर। ऐसे ही नियम सार में अर्थ करने के लिए आपको जो कुंद कुंद ने मास्टर की दी है वो समझना पड़ेगा। एक भी गाथा के पहले आचार्य ने जिज्ञासा नहीं, उत्थानिका नहीं दी। पढ़िए आप, पलटिए, कहीं दी हो तो बताओ। एक भी गाथा के पहले उत्थानिका नहीं। और प्रत्येक प्ररूपणा जो होती है वह जिज्ञासा पर ही आधारित होती है, वह जिज्ञासा का उत्तर होती है। वह आपकी जिज्ञासा जहां से आ रही है उसका उत्तर होगी। वह भगवान की ओर से समझाया गया कोई मैटर या उनकी देशना नहीं कही जाती। समझ गए? और जिज्ञासा आपने निकाली नहीं है तो हम इसे उत्तर कैसे माने, प्ररूपणा कैसे माने, किसकी प्ररूपणा माने? ये प्रत्येक प्ररूपणा है तो कैसे है? वो प्रत्येक शब्द की सार्थकता तो जिज्ञासा से, और जिज्ञासा आपने दी नहीं। अब मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है भाई साहब? क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं? नियम सार का व्याख्यान करने वाले को पहले वह जिज्ञासा निकाल के लाओ जो पिछले प्रकरण से जोड़ती है और इस गाथा की उत्थानिका बनती है, जिसके उत्तर स्वरूप ये गाथा कही जा रही है। और ये उसका अर्थ फिर यही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिज्ञासा जो है, समाधान वही तो आएगा। समझ गए? ये प्रत्येक प्ररूपणा कब बनेगी? बिना जिज्ञासा को स्पष्ट किए ये प्रत्येक प्ररूपणा नहीं बन सकती। बात समझ में आ रही भाई साहब? क्लियर हो रही है थोड़ी? सबसे बड़ी कमी है नियमसार के पूरे व्याख्यान में कि जिज्ञासा की उपस्थिति नहीं की गई। आपने गाथा की तो आध्यात्मिक व्याख्या बहुत बढ़िया की, लेकिन वह व्याख्या सार्थक कब होगी? कि ये उत्तर किस बात का दे रहे भगवान आप? ये तो बताओ, मैंने ऐसा क्या पूछा या किसी ने क्या पूछा जो आप ये कह रहे हो
जो बात आप जिस शैली में समय सार में नहीं बोलते, पंचस्तिकाय में नहीं बोलते, अष्टप्रहण में नहीं बोलते, वैसा उत्तर यहां दे रहे हो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कैसे समझे, क्या अर्थ समझे? जो सुपरभेद विज्ञान से भी हटकर मात्र आत्मानुभूति को, ज्ञायक की अनुभूति को सम्यक दर्शन कहते हो, शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय नय के विषय के विषयभूत ज्ञायक को अनुभव करने को सम्यक दर्शन कहते हो, वो कुंद ये कह रहे हैं कि आपका आगम का, तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। और तुर्रा ये कि ये ग्रंथ मैंने तो अपनी भावना के निमित्त लिखा है, इससे मेरी भावना मैं बहुत मोटिवेट होता हूं इसको पढ़ के। हमें तो कुछ मोटिवेशन लायक समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब कुछ ना कुछ हमसे छूट रहा। जब आचार्य ने प्रतिज्ञा की, दो बातें कही थी। एक सार शब्द का है विवरीय परिहरत्थम, जो उसके बारे में विपरीतता लोक में चल गई है उसका परिहार करने के लिए मैं नियम सार लिखा। एक तो ये, और दूसरा नियम भावना, इससे मैं अपना मोटिवेशन ले रहा हूं। तो एक तो दोष का परिहार बताओ कि किस दोष के परिहार के लिए ये गाथा है, और दूसरा इसको पढ़ के हमें माने कुंद जैसे महान आचार्य को कैसे अपने भावों का मोटिवेशन मिलता है। यदि दो उत्तर ये निकल के नहीं आ रहे हैं तो माफ करना, आप गाथा का अर्थ नहीं कर पा रहे। चाहे जितने चाहे अर्थ छपे हो, मैं उन अर्थों के लिए तवज्जो नहीं देता, ये कह रहा हूं मैं, गलत कहता हूं ये नहीं कह रहा हूं। वो अर्थ सार्थक हो सकते हैं, लेकिन कब? कि जो कुंद ने दो पैरामीटर बताए। पहला पैरामीटर विपरीतता का परिहार। तो पहले क्या विपरीतता थी जिसका परिहार ये गाथा कर रही है? क्या आत्मा का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन कह रहे हैं, ये विपरीतता थी? जो आप कह रहे हैं कि आप्तागम और तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, सुपरभेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहना ये विपरीतता थी? तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना ये विपरीतता थी? क्या विपरीतता थी? किस विपरीतता का परिहार आप कर रहे हो इस गाथा से? ये निकालो पहले। और दूसरा, इसका वह अर्थ निकलना चाहिए जो कुंद जैसे महान आचार्य की भावना का पोषण कर सके, उनको मोटिवेट कर सके। समझ गए? ये दो तरीके बता दिए आपको। इन दो चीजों को लिख के रखना अपने सामने। जब भी नियम सार पढ़ो, सामने लिख के रख लेना। हमें किसी भी गाथा की व्याख्या करना है, अर्थ करना है, तो पहले ये दो चीजें निकालो। यदि वो दो चीजें आप निकाल पाए तब तो आपका अर्थ है सार्थक, और वो नहीं निकाल पाए तो आप कहीं ना कहीं भटक रहे हो। शब्दों का अर्थ नियम सार में महत्वपूर्ण नहीं है। वो ना नियम है और ना सार। नियम माने मोक्ष मार्ग और सार माने विपरीतता का परिहार। यदि आप उससे मोक्ष मार्ग ही नहीं बन पा रहे, थोड़े आगे नहीं बढ़ पा रहे, समझ गए? देखो, मार्ग शब्द जो है वो किस वर्ग से बना है? मृग्यते, खोजना। मार्ग चलने का नाम नहीं है। चलने का नाम तो राह है, रास्ता है, पथ है, मार्ग नहीं। भाई सब कुछ मेरा संकेत पकड़ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? जिस रास्ते को आज तक किसी ने ना खोजा हो उसको मैंने खोजा। देखो भाई साहब, एक शॉर्ट रास्ता और सीधा रास्ता आज तक लोगों को पता, वो मार्ग कहलाए। जो आपने खोज के निकाला वो तो है मार्ग, और जो दुनिया बताती है सब लोग चल रहे हैं वो है पथ, वो रास्ता है। समझिए, आचार्य ने यहां मार्ग की बात की है, मोक्ष मग्गों की बात की। तो यदि वो मोक्ष मार्ग है तो मार्ग माने आपकी जिज्ञासा का जो समाधान आज तक कहीं नहीं मिला था, आपके भावों की विपरीतता जो कमी थी,
अर्थ का दूसरा अनर्थ कर रहे थे, उसका समाधान जो कहीं नहीं मिला था, वो यदि नियम सार में नहीं मिलता है तो माफ करना, आपने नियम सार नहीं पढ़ा, कुछ और पढ़ा। गाथा वही पढ़ी, शब्द वही पढ़े, अर्थ भी आगम के अनुसार कर लिया, लेकिन कुंद कुंद अपने हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ मास्टर की लगा देते। नियम सार में 2 मास्टर की आपको पहले लिखवा दी। पहली, इससे किस विपरीतता का परिहार हो रहा है बताओ, कौन सी दिमाग के वायरस निकल रहा है इससे। और दूसरी, कुंद कुंद जैसे महान आचार्य इससे कैसे मोटिवेट होंगे। जो तुम इसका अर्थ करो गाथा का, उसमें 2 चीजें निकल के आना चाहिए, एक विपरीतता का परिहार और दूसरा कुंद कुंद जैसे महान आध्यात्मिक संत, उनको भी मोटिवेशन मिले, वो भी सिर हिला के कहें भाई मजा आ गया। समझ गए? अब गड़बड़ी क्या है कि जो चर्चा चल रही है वो बड़ी एवरेज चल रही है। आप तागम तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये कुंद कुंद जैसे हाई लेवल संत के लेवल की बात है क्या? ये तो हमें बड़े प्लेटफॉर्म लेवल की बात लगती है। नाराज नहीं हो आदरणीय नवीन जी, वो शुरू में बोले मैं तो हमें ऐसा कहीं कुछ दिखता नहीं है। मैंने कहा भाई साहब दिखेगा, थोड़ा सब्र रखो। अभी मैं बात चर्चा शुरू कर रहा हूं, ग्रंथ शुरू हुआ है, थोड़ा बढ़ने तो दो। जब 2-4 गाथाओं का उस पैटर्न पे अर्थ निकलेगा, फिर आपको रिदम बन जाएगा, फिर आप उसको पकड़ना सीख जाएंगे। ठीक है ना? ये आपको समझना पड़ेगा। आवाज आ रही है ना सबको? क्लियर? नहीं आ रही? वही मुझे लग रहा है इसमें कुछ बीच बीच में गड़बड़ी हो रही है, माइक बंद वाला साइन आ रहा है। कहा आपको क्या निवेदन किया? मेरा निवेदन ये है कि अभी थोड़ी 2-4 गाथाएं अर्थ होने दीजिए। जब आपको वो माल निकल के आने लगे, जैसे समय प्रवचन सार की हर गाथा में जब सीमंदर परमात्मा दिव्य ध्वनि कुंद कुंद की जिज्ञासाएं भाव वो निकल के आने लगते थे, तो आपको अर्थ में तृप्ति होती थी, सामान्य शब्दार्थ से तृप्ति नहीं होती थी। ऐसे ही यहां भी जब 2 बातें निकल के आने लगे कि इनसे किस विपरीतता का परिहार हो रहा है एक बात, और इसमें कुंद कुंद जैसे आचार्य देव का हृदय बल्लियों उछले, वो उछलता दिखना चाहिए आपको, उनके हर्ष का पारावार नहीं हो, ऐसा लगना चाहिए। क्या ये गाथाएं इस लेवल की हैं कि आप्त का आगम का तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है? ये इस लेवल की चर्चा है जिसके लिए कुंद कुंद क्लैपिंग करे? नहीं है। लेकिन कुंद कुंद खुद लिख रहे हैं कि हाँ भाई साहब, ये मैंने निय भावना निमित्तम लिखा है और इससे विपरीतता का परिहार हो रहा है। अब आप, उन्होंने तो बता दिया, हम नहीं निकाल पा रहे वो चीज, इसका मतलब कमी किसकी है? हमारी है। कुंद कुंद की कमी नहीं है। कुंद कुंद ने दोनों लक्ष्यों को सामने रख के गाथा लिखी। उन्होंने उत्थानिका तो किसी ग्रंथ में नहीं दी, प्राकृत में मात्र गाथाएं दी। ये काम तो टीकाकारों और व्याख्याकारों का था कि वो उसकी उत्थानिका बना के देते। ये बात क्यों आ रही है? अब आचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये उत्थानिका बना के देते, समझे भाई साहब? और वो बनी नहीं है। ये है इसकी व्याख्यान की सबसे बड़ा एक ऐसा पॉइंट जो हमारे लिए गैप पे। पदम परिमल धारी देव की जितनी बड़ी विशेषता कि उन्होंने परम आध्यात्मिक व्याख्या की, सामान्य नहीं, परम अध्यात्म। लेकिन वह परम आध्यात्मिक व्याख्या जब बात कर रहे हैं आप तागमो तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, इसमें सीधे सीधे क्या, यदि अत्ता का अर्थ आत्मा भी करते तो भी हमें कुछ गुंजाइश नजर आती कि आप आध्यात्मिक बात कर लो। आप तागम जब बात कर रहे हो तो हमें तो ज्यादा गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही मोटिवेशन की। और कुंद कुंद कहते हैं कि मैंने तो अपने मोटिवेशन के लिए लिखी है। तो भगवान आपका लेवल क्या ये है कि आप तो आगम और तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ये एक आपका लेवल है? हम तो आपको बहुत हाई लेवल का मानते हैं।
और आप कह रहे इससे मैं मोटिवेट हो रहा हूं, और इससे किस विपरीतता का परिहार हो रहा, मेरे सामने वाले को कौन सी आशंका थी, समझे ना। ये यदि आपको निकालना नहीं आ रहा है तो माफ करना नियम सार का अर्थ नहीं है। ये कुंद कुंद की विशेषता है, वो हर चीज में मास्टर की दे देते हैं। भाई साहब इस चाबी से खोलना, ताला तो खुले वरना नहीं खुले, समझ गए। फिर से बंद। आज कुछ विघ्न आ ही रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, इसको चेक कराऊंगा मैं। तो अब आज यही चर्चा पूरी करते हैं, क्योंकि ये बार बार माइक बंद हो रहा है, इसमें क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो रहा है।